कमला की दोनों बहुएं अंजू और मंजू सुबह सुबह खूब झगड़ रही थी। तभी अंजू हाथ में बेलन लिए मंजू से बोलती है, ये बेलन दिख रहा है ना, इसी से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अच्छा, और मैं चुपचाप खड़ी देखती रहूंगी? झाड़ू देख रही हो? अच्छे से सफाई कर दूंगी तुम्हारी मैं। 1000 बार बोल दिया है कि किचन में बराबर का हाथ बटवाया करो, लेकिन तुम हो कि तुमसे तो एक काम नहीं होता किचन में। हाँ तो नहीं होता है, बाकी के काम तो कर देती हूँ ना। तो मैंने क्या ठेका ले रखा है जो सारा दिन में रसोई में ही मरती रहूं? तो अपने बाप से कहो ना, तुम्हारे लिए एक नौकर भेज देगा यहाँ पर। ओहो, आप अपने बाप से क्यों नहीं कहती कि वही जाकर किचन संभाल ले? मेरा बाप क्यों किचन संभाले? तुम अपने बाप को बुला लो, किचन तुम्हारा बाप भी संभाल लेगा। क्यों, अपने बाप पर बात आई तो बुरा लग गया महारानी को? जब आप मेरे बाप को कह रही थी तब? बकवास बंद करो अपनी, आ गई बात समझ में? काम करना है तो करो, वरना मत करो और मुझे मत बोलो। दोनों की धड़ाकेदार सी आवाज सुनकर कमला जल्दी से कमरे से बाहर आती है और बोलती है, सत्यानाश हो तुम दोनों का। फिर से सुबह सुबह तुम दोनों शुरू हो गई किचन के काम को लेकर। अरे तुम दोनों से किचन नहीं संभाला जाता तो घर क्या संभालोगी तुम? मैं तो सब संभाल लेती हूँ, इसी को बीमारी है, पता नहीं क्या है, किचन में घुसते ही 100 बीमारियाँ हो जाती हैं। हाँ है बीमारी, तुम्हारे पास इलाज है इसका या नहीं? अगर नहीं है तो चुप रहो। माँ जी, आप इसे बोल दीजिए, अगर ये किचन नहीं संभालेगी ना तो फिर ऐसे ही रोज घर में कलेश होगा। तो कर लो कलेश, मैं नहीं संभाल रही। चुप हो जाओ तुम दोनों। अरे मुट्ठी भर काम नहीं होता और तुम दोनों उसी काम का रोना लगा के रखती हो। और ये कि तुम दोनों बोलती रहती हो कि ये काम तेरा बाप करेगा तो ये काम तेरा बाप करेगा। अगर दोनों चुप नहीं हुए ना तो दोनों को तुम दोनों के बाप के घर भेज दूंगी मैं। मैं नहीं बोलती, यही मेरे बाप को बीच में घसीटती है, तो मैं क्यों ना घसीटूं? और तुम तो जैसे मुंह सिलकर बैठी हो रहती हो ना, तुम तो कुछ बोलती ही नहीं हो मेरे बाप के लिए। बकवास बंद करो अपनी। ना तो किचन तेरा बाप संभालेगा और ना ही किचन तेरा बाप संभालेगा। किचन तुम दोनों को ही संभालना पड़ेगा, वरना मैं तुम दोनों को तुम्हारे मायके भेज दूंगी। फिर वहाँ जाकर अपने अपने बाप को किचन संभालने के लिए बोलना। अपनी सास की बातें सुनकर अंजू और मंजू शांत हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही वक्त गुजर जाता है। कमला अपनी बहू की रोज रोज की किचन तेरा बाप संभालेगा की इस लड़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही सावन का मौसम आता है और साथ में तीज का त्योहार भी। कमला घर पर एक मेहंदी वाली लड़की को बुलाती है। अंजू जल्दी से अपने हाथों पर मेहंदी लगवाने के लिए बैठ जाती है। उधर मंजू को बड़ी तेज भूख लगती है। वो किचन में जाती है तो वहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं था और किचन ही बहुत गंदा हुआ पड़ा था। बड़ी जल्दी है तुझे मेहंदी लगवाने की। मेहंदी लगवाने से पहले कुछ बनाया गया है या नहीं? और किचन का क्या हाल कर रखा है तूने? उसे तेरा बाप जाकर संभालेगा क्या? अगर मेरा बाप आ जाए ना तो आप अपने बाप को भी बुला लेना। वो क्या है ना कि दोनों के बाप मिलकर बराबर का काम संभाल लेंगे। देखिए, अब आप ना मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे आराम से मेहंदी लगवाने दीजिए। पहले मुझे ये बताओ कि तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? अगर एक दिन खाना आप बना लोगी तो आपके कौन से सोने के हाथ है जो पिघल कर नीचे गिर जाएंगे। तुमने खाना नहीं बनाया, ऊपर से तुम मुझसे ये बेमतलब की बकवास किए जा रही हो। मैं बकवास नहीं कर रही, बकवास तो आप कर रही हो। आपके अंदर ही कूट कूट के बकवास भरी है। मैं तो बोल रही हूँ, वो कहते हैं ना, जैसा मुंह वैसा थप्पड़। अगर ऐसी बात है तो मैं भी मेहंदी लगवा कर बैठ जाती हूँ। जिसके बाप को किचन संभालना होगा संभाल लेगा। अंजू के हाथों की मेहंदी अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मंजू जबरदस्ती उस लड़की से अपने हाथों पर मेहंदी लगवाना शुरू कर देती है। बगल में बैठी हुई अंजू लगातार मंजू को सुनाती चली जा रही थी। तभी वहाँ पर कमला आती है और दोनों बहुओं को बिल्लियों की तरह झगड़ते हुए देखकर बोलती है, ये सब क्या हो रहा है अंजू? तुम्हारे आधे हाथों में मेहंदी क्यों लगी है? और मंजू, जब अंजू की मेहंदी पूरी ही नहीं हुई है तो तुम पहले मेहंदी लगवाने क्यों बैठ गई? मेरी मर्जी, इसलिए मैं बैठ गई। अरे सही सही बोलो ना, इनको रसोई ना संभालनी पड़े, इसीलिए इन्होंने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा रही हैं। अपने बाप से बोल के अपने दहेज में नौकर क्यों नहीं लाई जो आपके बदले का काम कर दे। तो तुम्हारे बाप ने कौन सा भेजे हैं? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहनकर खड़े हैं क्या यहाँ? हे भगवान, कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन ये लोग ड्रामा ना करे। मैंने तुम दोनों को उसी दिन समझाया था कि बात बात पे एक दूसरे के परिवार वालों को बीच में मत लाया करो या उन पे कीचड़ मत उछाला करो, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो मेरी बात समझ ही नहीं आती है।
माँ जी आपके कुछ भी कह देने से या कितना भी समझा लेने से इसे या मुझे दोनों में से किसी को कुछ भी समझ नहीं आने वाला। मर्जी तो हम तब भी अपनी ही करेंगे। तो बेहतर होगा कि आप हमें किसी भी तरीके की शिक्षा ना दें। कुलक्षणी, सत्यानाशनी, पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो तुम दोनों जैसी बहुएं मेरे नसीब में आ गई है। तेरा बाप मेरा बाप पता नहीं क्या करती रहती हैं पूरे दिन। यही आवाज सुन सुन के तो मेरे कान खराब हो गए हैं। अच्छा होता तुम दोनों गूंगी ही होती। कमला की बात सुनकर मेहंदी लगाने वाली लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। तभी कमला बोलती है, तुम दोनों के चक्कर में ना मेरा भी मजाक बन रहा है। इस बाहर वाली के सामने शर्म बेच के खा ली है क्या तुम दोनों ने? नालायक कहीं की। कमला तो बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है, पर अंजू और मंजू अपनी जिद पकड़कर अपने अपने हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए बैठ जाती हैं। जिसके बाद बेचारी कमला को ही सारा किचन संभालना पड़ता। दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन कमला की दोनों बहुओं की बहस तो मानो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जहाँ पहले दोनों एक दूसरे से मुंह से बोलकर ही लड़ा करती थी, अब दोनों एक दूसरे से बाल नोचने और मार पिटाई पर भी उतर आई थी। और ऐसे ही एक दिन जब कमला मंदिर से घर आती है तो अपनी दोनों बहुओं को सोफे पर बैठा देख कमला जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे तुम दोनों की ये हालत किसने कर दी? ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों की उंगलियां पकड़ के किसी ने स्विच बोर्ड में लगा दी हो और तुम दोनों को जबरदस्त झटका लग गया हो। क्या हुआ है तुम दोनों को? यहाँ मेरे जाने के बाद हुआ क्या था? होना क्या था माँ जी, आपके जाने के बाद ये फिर से मेरे बाप के बारे में बोल रही थी और ये मेरे बाप को बोल रही थी। बस फिर हो गई हम दोनों में लड़ाई। पहले मैंने इसके बाल पकड़े, फिर इसको 2 थप्पड़ मारे हैं तो बदले में मैंने भी यही किया। और काफी देर बाद लड़ने के बाद हम दोनों का ये हाल हो गया। अपनी बहुओं की बातें सुनकर कमला जोर जोर से हंसने लगती है। फिर उसे तेज गुस्सा भी आता है और वो बोलती है, तुम दोनों का बस नहीं चलता, नहीं तो एक दूसरे को ना चाकू लेकर मार दो तुम दोनों। अरे जाओ, जाकर मुंह धोकर आओ, अपने बाल संवार कर आओ। अगर बाहर किसी ने देख लिया ना तुम दोनों को ऐसे, तो बोलेगे घर में 2 चुड़ैल रहती हैं। वैसे तुम दोनों की शक्ल भी ना चुड़ैल से कम नहीं दिखती है। जाओ जाओ यहाँ से। अंजू मंजू दोनों पूरे पूरे मुंह बनाती हुई एक दूसरे की तरफ देखती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। आए दिन एक दूसरे से लड़ लड़कर दोनों ने अपना हुलिया बिगाड़ लिया था। अब कमला के बर्दाश्त के बाद भी टूट चुके थे। और ऐसी एक दिन अंजू मंजू जब लड़ रही थी तब वो दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रही थी। तभी वहाँ पर कमला आती है और उनसे बोलती है, अरे बस करो बहू, आज से तुम दोनों की लड़ाई मैं हमेशा के लिए खत्म करने वाली हूँ। आज से तुम दोनों के काम तुम्हारे बाप ही संभालेंगे और ये कलेश जब भी शांत होगा जब तुम्हारे माँ बाप घर पे आएंगे। वो कैसे माँ जी? वो देखो, मैंने आज तुम दोनों के बाप को ही यहाँ बुला लिया है। चलो अब अपने अपने बाप को जाकर काम बताओ कि उन्हें काम करना क्या है, या उनसे काम करवा लो। कमला की बात सुनकर अंजू मंजू जैसे ही दरवाजे की तरफ देखते हैं तो सचमुच दोनों के पिता वहाँ पर खड़े हुए थे, जो काफी देर से उन दोनों की बहस और लड़ाई झगड़े को देख रहे थे। अपने पिता को देखकर अंजू और मंजू दोनों का मुंह एकदम से बंद हो जाता है। तभी अंजू के पिता बोलते हैं, बेटा अब बताओ बताओ, क्या काम करूँ? अब बर्तन मांज दूँ, कपड़े धो दूँ, झाड़ू पोछा कर दूँ या फिर चाय बना दूँ? अरे मैं तो कहता हूँ जो भी काम है बता दे, अभी तेरा बाप फटाक से कर देगा। अरे बिटिया, अब बता बता, अब क्या काम करूँ? रसोई में जाके तेरे बर्तन मांज दूँ, चिमनी साफ कर दूँ या पूरा रसोई साफ कर दूँ? पिताजी कुछ भी नहीं करना है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? जी हाँ, आप ऐसा बोलकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हमारे होते हुए आप काम करेंगे, अच्छा थोड़ी लगता है। अरे कैसी बात कर दी बहू तुम दोनों ने। तुम तो रोज यही बोलती हो ना कि तेरा बाप किचन संभालेगा तो तेरा बाप किचन संभालेगा। अब जब तुम दोनों के बाप किचन संभालने के लिए आ गए हैं तो तुम दोनों इतनी संस्कारी बन गई हो। चलो चलो अपने रुद्र रूप में आओ। आप क्या बोल रही हो? हम कहाँ लड़ते हैं, हम दोनों तो बहनों की तरह रहते हैं। बिल्कुल, हम दोनों तो सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार करती हैं आपस में। अरे बस करो, कितना झूठ बोलोगी दोनों, हमने आंखों से सब कुछ देख लिया है। अरे मंजू, तुझे मैंने और तेरी माँ ने क्या यही संस्कार दिए थे? मेरी एक बात ध्यान से सुन, काम चाहे ससुराल का हो चाहे मायके का, काम काम होता है और बहू बेटी दोनों को करना पड़ता है। तू यहाँ है तो भी तुझे काम करना पड़ता है, अगर मायके में होती तो भी तुझे करना पड़ता।
बेटा एक घर तभी चलता है जब सब मिल के चलाए। तो बहनों की तरह रहो, ये कलेश खत्म करो और बात बात पर बाप बाप बोलना छोड़ दो। अरे सबके बाप एक समान होते हैं। अरे मंजू के पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। समधन जी ने हम दोनों को सब कुछ सच सच बता दिया है। तुम दोनों कैसे सारा दिन घर में कलेश करती हो और हर बात में कहती हो तेरा बाप करेगा, तेरा बाप करेगा। अरे अपने बाप को बख्श दो। अरे क्या दुश्मनी है अपने बापों से जो हर बात में अपने बाप को खींच के ले आती हो। और इतना ही शौक है बाप बाप करने का तो बापों को घर में ना नौकर रख लो। मैं तो कहता हूँ तनख्वाह भी मत देना, ऐसे ही रख लो। अभी कर दूं क्या काम। अपने पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर अंजू और मंजू का मुंह गैस पर रखे हुए बैंगन सा मुरझा जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से अपनी सास और पिता से भी माफी मांगते हैं। और उस दिन के बाद से दोनों किचन तेरा बाप संभालेगा इस बात को लेकर फिर कभी बहस नहीं करते और कमला आराम से दोनों बहुओं के हाथ के बने हुए खाने को एंजॉय करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।